जस्ट एक्सप्लेन दिस टू मी। क्यों आप अभी भी उन लोगों को अपना दोस्त बोलते हो जो ना तो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं और ऊपर से वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? क्यों आप उन लोगों को देखकर एक फेक स्माइल पास करते हो जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं? हर किसी के साथ इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में खूबसूरती नहीं ला रहा है तो जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागा दौड़ी करते हो, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अच्छे लोगों को दोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस और फुलफिलमेंट ला पाओगे। तो हियर आर योर 5 फ्रेंड्स जिनसे मैं आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, फ्रेंड्स हु आर अनरिलायबल। अगर मुझे एक क्वेश्चन भी करना पड़ रहा है कि जो ये मेरा दोस्त है, क्या ये मेरे सबसे वल्नरेबल पॉइंट पर मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, तो एक क्वेश्चन ही अपने आप में एक क्लियर साइन है कि वो मेरा एक्चुअल में दोस्त है ही नहीं। आप पता क्या करते हो, आप चीजों को ना बहुत वेग रखते हो, बट मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सट्रीम्स में सोचो। खुद से क्वेश्चन करो कि अगर मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, मेरे घर में किसी की डेथ होगी या फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, कौन सा दोस्त मेरे साथ खड़ा होगा? तब वो एक्सपोज करेगा एक्चुअल में आपकी फ्रेंडशिप्स को। खुद से ये क्वेश्चन करो कि जब मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, किस इंसान को मैं अपनी उस सक्सेस का पार्ट बनाना चाहूंगा, किस इंसान की लाइफ को मैं इजी बनाना चाहूंगा। जब भी आप एक्सट्रीम्स में सोचते हो तब एक्चुअल में रिवील होता है कि जिस इंसान को मैं दोस्त बोल रहा हूं, मुझे पता है कि वो मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा ही नहीं होगा। या फिर जिस इंसान को मैं दोस्त बोल रहा हूं, उसके साथ बस मैं 2-3 महीने में पार्टी करने चला जाता हूं, लेकिन मैं उसको एक्चुअल में अपनी सक्सेस में नहीं बुलाना चाहूंगा, मैं उसकी लाइफ को इजी नहीं बनाना चाहूंगा। मुझे ये सेइंग इतनी बढ़िया लगती है कि नेवर ईट विद पीपल हुम यू वुडंट स्टार्व विद। किसी भी ऐसे इंसान को अपना दोस्त मत बोलो जिस दोस्त को अपनी डिनर टेबल पर अपनी फैमिली के साथ नहीं बिठा सकते, बिकॉज एक असली दोस्त ऑलमोस्ट फैमिली के जैसा होता है, जिसके साथ आप हंस भी सकते हो, जिसके साथ आप रो भी सकते हो, आप उसकी टांग भी खींचोगे, बट एट द सेम टाइम आपको ये पता है कि अगर जरूरत पड़े तो ये दोस्त मेरे साथ जंग पर भी जाएगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा दोस्त है जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो कि क्या ये एक्चुअल में मेरा भला चाहता भी है, कभी वो आपकी इंसल्ट कर रहा होता है और अगले ही मोमेंट वो आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा होता है, और मे बी अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी इवेंट या फिर बस लोकेशन के बेसिस पर है, यानी मे बी आप उसके साथ बस जिम जाते हो, आप उसको स्कूल या कॉलेज की वजह से मिले, या फिर वो बस एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप हर 2-3 महीने में बस पार्टी करने ही जाते हो, तो उसका मतलब यह है कि उस दोस्त का आपके फ्यूचर में कोई बड़ा रोल नहीं है और आपको उसको अपनी एनर्जी देना बंद करना चाहिए। बिकॉज जब भी हमारे अंदर किसी भी इंसान को लेकर कंफ्यूजन होती है ना कि क्या ये मेरा साथ देगा या नहीं देगा, क्या ये एक्चुअल में मेरा है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होता है। तो कभी भी ये जो डाउटफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो वेग रिलेशनशिप्स होते हैं कि हम क्या हैं, जब भी आप एक अपने इंटीमेट पार्टनर से पूछ रहे होते हो कि हम क्लोज आ गए, हमने मे बी थोड़ा सा रोमांस कर लिया, एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया, बट क्या हम रिलेशनशिप में है या नहीं है? क्या हम एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है या नहीं? हैव क्लैरिटी। अगर आपके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, आपकी दोस्ती में क्लैरिटी नहीं है, तो उसका मतलब वो दोस्ती है ही नहीं। नंबर 2, द सेक्स डिप्राइव्ड मैन। बिकॉज अ सेक्स डिप्राइव्ड मैन इज अ वेरी डेंजरस मैन। वो बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह है जिसने 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है, तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज है और वो है खाना। और वो आपसे लड़ेगा, वो आपको चीट करेगा, आपको बिट्रे करेगा, आपसे झूठ बोलेगा जस्ट टू गेट सम फूड, ताकि उसका पेट भर सके। और मैंने अपने अराउंड ऐसे बहुत से लोग देखे अपने स्कूल और कॉलेज में, या तो स्कूल के टाइम पर जिनका नया नया टेस्टोस्टेरोन निकला होता है, या फिर कॉलेज के टाइम तक अगर उनको इनफ फीमेल इंटरेक्शन नहीं मिली होती एंड दे आर वेरी डेस्परेट, तो उनका फोकस सोनली एक ही चीज पर होता है और उनकी बातें सोनली एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, एंड दे आर लाइक ब्रो सेक्स। उन्होंने इतनी बड़ी चीज बना रखा होता है इस चीज को, एंड आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड सच गाइज। बिकॉज मेरे टीनेज ईयर से मुझे फीमेल अटेंशन की कोई भी कमी नहीं थी, बिकॉज एज अ मेल अगर आप हर लेवल पर, हर एज ग्रुप में अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप स्कूल में हो, आप एक एम्प्लॉय हो, या फिर आपने बिजनेस चालू किया है और आपके पास 0 रुपीज हैं, फिर भी अगर आप सुबह उठते ही अपना 100% एफर्ट देते हो, आपका माइंड जो है पूरी तरीके से फोकस्ड है आपके गोल पर और आपका दिल साफ है, तब लड़कियां भी इस चीज को नोटिस कर पाती हैं कि ये बंदा ऐसा है जो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेगा, ये बंदा ऐसा जो मेरे ऊपर चीट नहीं करेगा। तो इससे पहले ये किसी लड़की के पास जाए उसको पटाने, या फिर कोई लड़की इसको पटा ले, मैं खुद जाके अपनी बुकिंग कर देती हूँ और मैं इस लड़के को पटाती हूँ। तो जो भी लड़का ऐसा होता है जो सबके बीच में शाइन कर रहा होता है, उसके पास जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज होती है और वो डिनाई कर रहा होता है कि नहीं चाहिए मेरे को इतना। तो जो भी लड़का इतना ज्यादा डेस्परेट होता है और वो हर समय एक ही चीज के बारे में पागल हुआ जा रहा होता है, आप उसकी बातों पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपको बेच खाएगा। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि या तो मैं सौरभ के साथ दोस्ती अपनी रखूं, या फिर मैं मे भी थोड़ा बहुत झूठ बोल के बाद में इसको मना लूंगा, मैं भी वहां चला जाता हूं, बिकॉज ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे को बहुत रेयरली मिलती है। तो इस तरीके का लोगों का दिमाग चलता है जब वो भूखे होते हैं, जब उसको लग रहा है कि भाई मैं कभी भी सेल्फिश नहीं हूं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है, तो उसका दिमाग उसको मैनिपुलेट करेगा
कि लॉयल्टी गई भाड़ में, अभी तू अपने बारे में सोच। तभी ऐसा मेल जिसकी लोअर नीड्स ही पूरी नहीं हो रखी होती और वो अपनी अर्जेस को कहीं चैनलाइज नहीं कर पा रहा होता, वो कभी भी हायर चीजों के पीछे जा ही नहीं सकता है। उसके कभी भी गोल्स नहीं होंगे, वो बटा हुआ होगा। उसकी जो अटेंशन है वो बार बार ढूंढ रही होगी डिजायर्स को कि कौन सी पूरी हो, कहां से मैं कुछ ना कुछ ला पाऊं, अपनी प्यास को, अपनी भूख को मिटा पाऊं। और ये एडवाइस मैं मेल्स और फीमेल्स दोनों को दे रहा हूं कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है या फिर एज अ फीमेल आपका पार्टनर इतना ज्यादा डेस्परेट है, तो जो भी उनका क्लेम है, जो भी उनके प्रोमिसेस हैं, जो भी वो आपको फ्यूचर दिखा रहा है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, ये हमारे गोल्स हैं, हर उनका प्रॉमिस एम्प्टी है। बिकॉज उनका हर प्रॉमिस, उनकी हर बात एक ही सेल्फिश सेंटर से आ रही है और वो है उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर। तो जब भी आपका दोस्त या फिर जब भी आपका पार्टनर सेक्सलेस है, वो सेक्स डिप्राइव्ड है, उससे दूर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। और अगर आप खुद अभी एक ऐसी सिचुएशन में हो, then work on yourself and make something out of yourself। आपके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज करना है। जिस तरीके से आपके फ्रिज में अगर बहुत ज्यादा खाना पड़ा होता है, आप हर बार वहां पर टूट नहीं पड़ते हो। आपको पता होता है कि हाँ, इनफ है मेरे पास, जब भी मैं जाऊं मेरे पास ऑप्शन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडल्ज करूं उसमें, बट एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपके पास होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आई एम दैट मैन, या फिर मेरा जो दोस्त है या फिर मेरा जो पार्टनर है, ही इज दैट मैन जो मेरे को बेच नहीं खाएगा जब भी उसको वो वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 3, द फ्रेंड हुम यू हैव नथिंग इन कॉमन विद। अगर आप ट्रू फीयरलेसनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर्ड पर्पस पर काम करो। मे बी आप डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हो, आपकी जॉब्स डिफरेंट तरह की हैं, बट यू नीड टू बी फाइटिंग इन द सेम बैटल एंड फेसिंग द सेम एनिमी। रणभूमि में यह मैटर नहीं करता कि आपका पोजीशन क्या है, आपका रोल क्या है। मे बी आपका दोस्त ये बोले कि जब तक वो दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करता है तब तक आप सेनापति को अटैक करोगे। इट डज नॉट रियली मैटर कि आप कर क्या रहे हो, एज लॉन्ग एज आप सेम पर्पस और सेम गोल के साथ अलाइंड हो। आप दोनों का जो बॉन्ड होगा वो सगे भाइयों से भी बढ़ के होगा। एक शेयर्ड पर्पस मेल्स की ट्राइबल नेचर को बाहर निकालता है। बिकॉज हिस्टोरिकली हम क्या करते थे, हिस्टोरिकली मेल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बाहर जाते थे हंट करने के लिए, और जो भी एक मेल अकेले शिकार करने जाता था उसका सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते थे एज कंपेयर टू दोज मैन जो लॉयल और छोटे छोटे ग्रुप्स में बाहर जाते थे। दैट्स व्हाई मेल्स के अंदर ये बहुत डीप एवोल्यूशनरी नीड होती है कि वो मेल फ्रेंडशिप्स बनाए और ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बोले जो उसकी तरह फाइटर हो और उनके अंदर सेम आग हो, उनकी नजरों में सेम पर्पस आपको दिखाई दे कि जिस चीज को मैं लॉन्ग कर रहा हूं, अगर मेरे को अपनी लाइफ में कोई बड़ा अचीव करना है, मेरे को सक्सेस चाहिए, मेरे को अपनी फैमिली को प्रूव करना है, मेरे को भी अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को भी अपनी बॉडी इस तरीके से बनानी है, तो सामने जो मेरा दोस्त है वो कोई निचले लेवल का नहीं है, वो मेरी टक्कर का है और मैं उससे हेल्दी वे में कंपीट करूंगा, हम कोऑपरेट करेंगे। जब हम जिम में हैं तब वो मेरे को बोलेगा कि कम नहीं होना चाहिए, तू सेम वेट उठाएगा, नहीं तो मैं तेरे को ये वाला नाम बोलूंगा, मैं तेरे को गालियां दूंगा। तो ये वाला जो हेल्दी कंपटीशन होता है कि इस महीने या फिर इस साल हम इतना पैसा कमाएंगे, कंपटीशन भी है बट साथ साथ वहां पर प्यार भी है। ये होता है ब्रदरहुड। और बहुत से लोग, बहुत से मेल्स आज के टाइम पर इसी चीज को मिस कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर लॉस्ट। उनको पता ही नहीं है कि मैस्कुलिनिटी को चार्ज कैसे करा जाता है। और ये सिंपल सी बात अपने दिमाग में रखो, आयरन शार्पन्स आयरन। अगर आपका दोस्त बहुत वीक किस्म का है, आपका दोस्त कोई ऐसा है जो कुछ अलग ही उसके गोल्स हैं, आप दोनों अलाइंड नहीं हो, तो आप क्या ही करोगे अपनी लाइफ में, आप खुद भटका हुआ फील करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में ये बोल रहे हो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, बट आपका दोस्त ये बोल रहा है कि क्यों कुछ करना है, जहां पे हम हैं वहां पर हम ठीक हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं और मेरे पास्ट में मेरे ऐसे दोस्त थे। तो आपको डिसाइड करना होता है कि क्या मैं रहूं या फिर क्या मैं मूव ऑन करूं और आगे बढ़ूं और जो मेरा सपना है उसको मैं चेस करूं, और उस प्रोसेस में जो मेरे को लोग मिलेंगे वो एक्चुअल में मेरे दोस्त होंगे। एंड दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग योर सोल ट्राइब। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं है, ना मेरी फैमिली ऐसी है, ना मेरे सिबलिंग्स ऐसे हैं, ना मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे तरह के गोल के बारे में सोच रहे हो, देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल और आपको रास्ते में ही वो लोग मिल जाएंगे जो सेम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। Number 4, friends who are always weak and narrow-minded. I cannot handle those people जो मेरे कान में बार बार mediocre और limiting beliefs डाल रहे होते हैं, जो बार बार ये बोल रहे होते हैं कि कैसे मेरे सपने पॉसिबल नहीं है, कैसे मैं जरूरत से ज्यादा अनरियलिस्टिक सपने देख रहा हूं और क्यों मुझे उन पर काम भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है, जब भी हमारे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, जब भी हम अपने सपनों की तरफ बढ़ना चालू करते हैं, तब जो भी लोग अपने सपनों पर कभी उन्होंने काम नहीं किया होता है, हमारा फॉरवर्ड मोमेंटम देख के वो खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी डगमगाने लगती है और वो खुद से पूछते हैं कि सौरभ आगे बढ़ रहा है, ये इंसान आगे बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि मैं गलत कर रहा हूं अपने सपनों पर काम ना करके। और जस्ट बिकॉज अगर वो इस चीज को कॉन्शियस बना लेंगे तो वो खुद को बहुत ज्यादा हेट करेंगे, वो डर में आ जाएंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। वो क्या करते हैं, वो कभी भी कॉन्शियसली इस चीज को रियलाइज करते ही नहीं है कि हाँ मुझे भी काम करना चाहिए। वो इस इंस्टिंक्ट को दबाते हैं और आपको गलत बोलते हैं, वो आपको हेट करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा अनरियलिस्टिक चीजों में बिलीव कर रहे हो और तुम आगे जाके भटक जाओगे, तो तुम यहीं के यहीं रहो। इट्स ओके अगर आपका दोस्त आपके जितना चुस्त और तेज नहीं है, बिकॉज अगर आप दोनों की पर्सनैलिटी सेम है तो उसका मतलब ये भी होगा कि आप दोनों की वीकनेसेस भी सेम है, जो कि हमें नहीं चाहिए। मेरी इस बात से आप शायद डिसएग्री करो, बट दिस इज हाउ आई व्यू द वर्ल्ड। मेरा जो आउटलुक है पूरी दुनिया को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर, इट इज वेरी पॉजिटिव। तो जब भी मैं किसी नेगेटिव चीज को सुनता भी हूं, चाहे उस चीज में सच्चाई भी हो, आई जस्ट रिजेक्ट इट। कोई भी अगर मेरे खुद में दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने किसी भी अपनी फीलिंग को सप्रेस करना है। सप्रेशन इज नॉट गुड, बट सेल्फ कंट्रोल इज वेरी गुड, चैनलाइजिंग इज वेरी गुड। तो कोई भी इंसान अगर आपको ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी अगर इंसान ये बोल रहा है कि भाई आज ना जिम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, शरीर टूटा हुआ है, ये चीज नहीं सुननी है मुझे। बिकॉज नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है, वो चिपकती है। जब भी मैं आपको कुछ नेगेटिव बोलूंगा, कोई गाली दूंगा या फिर मैं अपनी वीकनेस जाहिर कर रहा हूं, बस वो वीकनेस आपके दिमाग में जाके आपके अंदर ग्रो करेगी और आप खुद वीक फील करोगे। यही तो होता है नेगेटिव वाइब। जब हम बोल रहे होते हैं कि उससे वाइब नहीं आई, वाइब का मतलब क्या होता है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वो इंसान जी रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी और हमारा माइंड मिमिक करने लग जाता है। बिकॉज कंटेजियस होती है ये चीजें। मैं कभी भी ये एडमिट भी नहीं करता दैट आई एम टायर्ड या फिर मैं वीक फील कर रहा हूं या फिर मुझे दर्द हो रहा है। ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में ये बोलेंगे कि सौरभ दिस इज नॉट हेल्दी, ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली बात हो गई। बट जो भी मेरा कोई दोस्त बनता है या फिर जब भी मैं रिलेशनशिप में आता हूं, मैं ये चीज एकदम क्लियर कर देता हूं दैट नेवर स्टैंड इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। कभी भी मेरे को ये मत बोलो कि मैं जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हूं, बिकॉज जब भी आप अपने गोल्स की तरफ भागोगे तेजी से, लोग डरेंगे कि ये कर क्या रहा है। और जब भी आप तेजी से भाग रहे होगे, आप चेस कर रहे होगे, आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी होगी कुछ ना कुछ ठिकाने लगाओगे आप, या तो उसे सप्रेस करोगे या फिर आप हेल्दी वेज ढूंढोगे और आप एक सर्कल ऐसा क्यूरेट करोगे अपने आसपास जहां पर लोग बबली हों। जिस भी इंसान की, अपने दोस्त की, अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल देखोगे, आपको मजा आएगा, आपका स्ट्रेस वहां पर कम होगा। तो कुछ ना कुछ आपको ये चाहिए। और अगर ऐसे पॉइंट पर जहां आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हो, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। बिकॉज एनर्जी जब दिन के एंड में पहले ही आपकी लो है और आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो या फिर आपके दोस्त का पहले ही कुछ नेगेटिव मैसेज आया हुआ है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड घर पे जाके आप फाइंड आउट करते हो वो पहले से ही अपने किसी नेगेटिव चीज से डील कर रही है या फिर वो हमेशा ही कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रही होती है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। नेगेटिविटी एंड वीकनेस शुड बी बिलो योर स्टैंडर्ड। नंबर 5, चीप फ्रेंड्स। मैं आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपने स्कूल और कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ वर्सेस जो मेरे अब के फ्रेंड्स हैं। जब भी मैं अपने स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ कहीं पर भी खाने पीने जाता था, मस्ती करने जाता था, और जब भी बिल आता था तब एक बहुत ना ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती थी। बिकॉज किसी का भी मन नहीं होता था पे करने का। तो बहुत बार मैं पे कर रहा होता था और लोग या तो इधर उधर देख रहे हैं या फिर वो कहीं और चले गए हैं, वो फोन पे हैं। एंड वहां पर काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन, वियर्ड सी फीलिंग आती थी कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, जब पूरे टाइम ये मस्ती करना चाहते हैं, बट इस टाइम पर जहां पर कुछ देने की, गिव करने की बात आई है, सेक्रीफाइस करने की बात आई है, तब ये कुछ भी नहीं करना चाहते। वर्सेस आज के समय पर जो भी मेरे दोस्त हैं, हम आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन पे करेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिल अभी आया ही नहीं और पता नहीं किसने वो पे कर दिया है। और मैं आपको बताऊं ये फील कैसा होता है जब ऑलरेडी कोई ना कोई बिल पे कर रहा है या फिर आप आपस में लड़ रहे हो कि कौन बिल पे करेगा। यू फील सेफ और आपको ऐसा लगता है दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ आर पॉसिबल। जो भी आपके सपने थे आप उन्हें अचीव कर लोगे बिकॉज यू आर नॉट अलोन। जबकि मैंने ये फील किया है जो भी लोग बहुत ज्यादा चीप होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूगल होते हैं, वो बस सेव कर रहे हैं या फिर वो बस कहीं देना नहीं चाहते हैं, उनका माइंडसेट ही जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होता है। उनकी जो परसेप्शन होती है, जिस नजर से वो दुनिया को देख रहे होते हैं, वो बहुत सेल्फिश वे में दुनिया को देख रहे होते हैं। और मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसके घर में पैसे नहीं होते हैं, जो अनफॉर्चुनेट है। नहीं, तुम जुगाड़ करके यार 100-200 रुपए तुम कॉन्ट्री करके कुछ ना कुछ पे कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा माइंडसेट ही ब्रोकन है तो तुम इतना ज्यादा अपने पैसों को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहे होते हो और इस वजह से कोई भी आपका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता
ऐसे लोगों का जो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, एक अट्रैक्टिव पार्टनर आपको नहीं मिल सकती बिकॉज हु विल पुट अप विद फ्रुगैलिटी एंड चीपनेस। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। और अगर एक ऐसा इंसान गंदे दोस्तों के साथ और एक अनअट्रैक्टिव पार्टनर के साथ ओके है, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। बिकॉज अगर वो इतना नीचे सेटल करके भी अपनी लाइफ में अपने आप को शीशे में देख सकता है और वो चैन की नींद सो सकता है, दैट मीन्स ही हैज एडमिटेड कि वो एक लूजर है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लूजर होने से। और ऐसा इंसान कभी भी आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। तो जो भी इंसान चीप है, हटाओ।